पाठ 8वां, साइकिल की सवारी, बाइसिकल राइड। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किसी कला को सीखने की लगन किसी भी उम्र में लग सकती है। प्रस्तुत पाठ एक हास्य कथा है। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी पर्याय लिखना। क्रिया विशेषण, विलोम शब्द, मुहावरे। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद, परियोजना कार्य। शिक्षा, किसी कला को सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। शायद सन 1942 की बात है। बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने बिना बताए ये विद्या सीख ली और हमारे सामने साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। सोचा क्यों हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और लगे ताबड़तोड़ पांव मारने। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। अगर न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसे घूरते हुए चले गए। बस यही तो सारा रहस्य है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, पर साइकिल चलाना सीखेंगे जरूर। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और उनसे कहा, तुम हर समय बहस मत किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। इन्हें सी कर ठीक ठाक कर दो। श्रीमती जी बोली, पहले बताओ कि इनका करोगे क्या? आखिर उन्हें बताना ही पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे। हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं? और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी श्रीमती जी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए ताकि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। अब ये सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज इच्छा नहीं है। तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी? आदमी तो ऐसा है एक, लेकिन वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, वो कुछ फीस लेगा। दे सकोगे? तिवारी जी ने बताया। कितने दिनों में सिखा देगा? हमने सवाल पर सवाल दाग दिया। यही कोई 10-12 दिनों में, तिवारी जी बोले। और फीस क्या लेगा हमसे? हमने पूछा। औरों से 25 लेता है, मेरे कहने पर 20 ले लेगा, तिवारी जी ने बताया। 10 दिन के 20 रुपए, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वो भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपए हर महीना हो जाए। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, लेकिन मन में खुश हो रहे थे
कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल ले और 300-400 रुपए हर महीने कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने ये शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपए महीने की आमदनी हो जाएगी। श्रीमती जी बोली, पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि आप ही सीख न सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते बाद में कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है लेकिन फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। 20 रुपए तो चीज ही क्या है, बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने। वे बोले, फीस पहले लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो? हमने पूछा। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, वे बोले। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या ये तिवारी मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूं, बाजार में निकलना बंद करा दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो भगवान का नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना ही भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता भी नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ, जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया, मगर क्या करते। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इस पर हंस रहे हैं। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल पकड़िए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, लेकिन 2 ही कदम चले होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आ रही है। हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए, पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हिम्मत टूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर उल्टे सीधे पैडल मारकर साइकिल चला ले जाते। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि जाओ, अब तुम सीख गए।
अब हम साइकिल चला रहे थे और मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन हाल ये था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाएं। कभी कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। इतने में सामने से एक तांगा आता हुआ नजर आया। हमने तांगे वाले को दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर जब बुरा समय आता है तब बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देख श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं तो पहले ही कह रही थी साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दें और स्वयं साफ बच जाए। कहा, ये सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये चकमा उसको दो जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया।